अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 और जैसे कि आप सबको पता है हम सिर्फ वही क्वेश्चंस कर रहे हैं सॉल्व स्पेसिफ़िक एक्सरसाइज के स्पेसिफ़िक क्वेश्चंस जो कि लाजमी पेपर में आ सकते हैं और इंशाल्लाह ज़रूर पेपर के अंदर आपके आएंगे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 2 में? सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर्स इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अब ये आई क्या होता है? जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया है, आई होता है आपके पास आयोटा। आई क्या होता है? ये कहलाता है आयोटा और इस आई की वैल्यू होती है √-1 और सिमिलरली आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्योंकि आई की वैल्यू √-1 है। तो जब आई के ऊपर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आपके पास? -1। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंप्लीफाई मीन्स एज मच एज यू कैन सॉल्व इट इनटू इट्स लोअर टर्म, कि हम इतना ज़्यादा सॉल्व करते हैं कि उसको उसके लोएस्ट टर्म के अंदर लिखें। सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये जो आयोटा है वो आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो कभी भी आयोटा आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं आता है। जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आता है तो उसको हमें रैशनलाइज़ करना पड़ता है और रैशनलाइज़ करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है कि आपको वो नंबर जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं अपोजिट साइन के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली रैशनलाइज़ हो जाता है। तो यहाँ प्लस का आई है तो हम लिखेंगे माइनस के आई के साथ। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम किस तरह से लिखेंगे? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर में आपके पास -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आई से और डिनोमिनेटर है आपके पास 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई। अब ये दोनों ब्रैकेट्स अगर हम देखें तो एग्जैक्टली सेम है बट इनके साइंस क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन रहा होता है कौन सा? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, जिसमें a हमारे पास 1 है और b हमारे पास i है। ठीक है, तो हम किस तरह से लिखेंगे? 1 से 1 को मल्टीप्लाई करा तो -1 और माइनस माइनस प्लस 1 को i से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का i। इसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। अब हमें पता है आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? आई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बराबर होता है -1 के। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ और -1 हमने आई स्क्वायर की जगह लिख दिया और यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। -1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास? ये 2। और इसको हमें कौन सा लिखना था? a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना था। तो इसमें से हमें रियल नंबर का जो पार्ट है वो अलग करना है और रियल पार्ट अलग करना है और इमेजनरी पार्ट अलग करना है। इमेजनरी पार्ट कौन सा होता है? जिसके अंदर आपके पास आयोटा आता है। तो ये 2 क्योंकि होल डिनोमिनेटर है तो दोनों के साथ चला जाएगा। -1/2 अलग कर दिया और i/2 हमने अलग कर दिया और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर क्या है आपके पास? 1 प्लस आई की पावर 4। यहाँ पे अच्छा अब डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ इन्होंने तो इसका मेथड अलग है। अब ये 1 प्लस आई की पावर 4 है तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे किस में? 2 ब्रैकेट्स में। कौन से 2 ब्रैकेट्स? 1 प्लस आई की पावर 2 और 1 प्लस आई की पावर 2 दोनों में हमने कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें a क्या है? 1 और b क्या है? i। दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a क्या है? 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम बनेगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम थे और सेम फार्मूला आपके पास अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब क्या आ जाए? 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, 2 i ज़ा 2i।
2i और i का स्क्वायर बराबर हो गया i स्क्वायर के। सेकंड ब्रैकेट अगेन वही 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, 2i ज़ा 2i प्लस i का स्क्वायर i स्क्वायर। यहाँ हमें पता है कि i स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के बराबर। तो जहाँ पे i स्क्वायर है वहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे भी सेकंड ब्रैकेट में भी i किसके बराबर है, i स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो यहाँ पे -1 प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, 2i और सेकंड ब्रैकेट में भी हमारे पास बचा 2i। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 2 ज़ा 4 एंड i ज़ा i स्क्वायर। फिर से हमारे पास i स्क्वायर आ गया और i स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो क्या होती है, -1। तो हम यहाँ पे भी इस i स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1 और 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 के अंदर क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि इस क्वेश्चन के सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं तो मैं सारे पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको हर तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, 4 + i अपॉन 3 + i, ये है आपके पास पार्ट 3। अब इसके अंदर इन्होंने दो फ्रैक्शंस दे दिए और दोनों के डिनोमिनेटर्स में जो है वो आयोटा है, लेकिन हमें पहले इस पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। जो स्टेटमेंट इन्होंने गिवन है उसके बाद जो आंसर आता है अगर उसके अंदर भी आयोटा होता है तो फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे, डायरेक्ट हम रैशनलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 - 6i अपॉन 3 - i माइनस हो रही है 4 + i अपॉन 3 + i। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस गिवन है और फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन है और हमें पता है कभी भी एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से या एक फ्रैक्शन किसी और होल नंबर से प्लस या माइनस होता है तो वहाँ पे हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता है। अलजेब्रा में एलसीएम किस तरह से लेते हैं, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स होते हैं उन दोनों डिनोमिनेटर्स को हम लिख देते हैं 3 - i एंड 3 + i, ये दोनों के डिनोमिनेटर्स हो गए। अब न्यूमरेटर का क्या काम होगा, 2 - 6i, इसके पास क्या डिनोमिनेटर है 3 - i, लेकिन इसके पास 3 + i नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 + i से। दोनों के डिनोमिनेटर्स को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में जाके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह। और 4 + i को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 - i से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, ये 2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस i से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली ये -6i इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और i से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 ज़ा 6 और 2i ज़ा 2i हो गया हमारे पास। ठीक है, -6 को i को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, -6i को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 ज़ा 18 और i एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस, 6i को i से मल्टीप्लाई करा तो 6 का 6 और i को i से करा तो i स्क्वायर, माइनस का साइन जो कि बीच का है आपके पास। अब अगेन यहाँ पे भी 4 इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और i से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी तरह ये जो i है वो भी 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और i से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 3 ज़ा 12, 4 को -i से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 4i आ गया हमारे पास। इसी तरह से प्लस के 3i को और प्लस माइनस माइनस i को i से करा तो i स्क्वायर आ गया हमारे पास। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर ये दोनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली हमारे पास सेम है तो हमें क्या पता है यहाँ पे कि जब दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला लगता है a - b और a + b बराबर किसके होते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे a 3 है और b क्या है हमारे पास, i है, तो हम लगा देंगे 3 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व हो सकता है, जी हाँ, क्या सॉल्व हो सकता है, एक तो हमारे पास ये जो i वाली टर्म्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं और दूसरा ये जो i स्क्वायर है ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, i स्क्वायर की वैल्यू होती है
1 को सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस माइनस माइनस, और ये क्या होगा 16 का i माइनस 6, और ये i की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू भी लिख दी हमने। फिर ये आ गया 12 प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा माइनस का i क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, और माइनस का 1, 9 माइनस माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ आगे क्या होगा आपके पास 6 माइनस 16i माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस 12 माइनस i माइनस माइनस प्लस का 1। तो ये हो गया हमारे पास न्यूमरेटर सॉल्व। 9 माइनस माइनस प्लस 1, 6 और 6 हो गया आपके पास 12 माइनस 16i माइनस 12 प्लस 1 13 माइनस आई। अब ये ब्रैकेट्स और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकते, तो हमें अब ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 12 माइनस 16i माइनस को 30 माइनस प्लस माइनस 13 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का i अपॉन 10। अब ये 12 और 13 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये दोनों i वाले सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लस के 12 में से माइनस का 13 माइनस हुआ तो -1 आंसर आएगा, और माइनस का 16 और प्लस का i क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, 16 में से 1i निकाला तो -15i अपॉन 10। और इसको फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था a प्लस आई भी लिखना है, तो -1 अपॉन 10 -15 अपॉन 10i, या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -1 अपॉन 10 -3 अपॉन 2i, और ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका लास्ट पार्ट 4 भी देख लेते हैं। पार्ट 4 किस तरह से करना है। पार्ट 4 के अंदर आपके पास है 1 अपॉन 2 प्लस 3i इंटू 1 प्लस आई। अब यहाँ पे दो टर्म्स गिवन है आपको, दो ब्रैकेट्स गिवन है, तो पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को हमें सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि हम इसको किस तरह से रैशनलाइज कर सकते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन जो गिवन है 2 प्लस 3i इंटू 1 प्लस आई, न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास 1। अब ये 2 इस 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 2 इस i से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ा 2, और 2 को i से करें तो 2i। सिमिलरली 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3i आ गया, और i को i से मल्टीप्लाई करें 3i को i से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 3i स्क्वायर। 1 अपॉन i को i से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस 2i प्लस 3i, क्या आ गया हमारे पास 5 का i प्लस 3, और i स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, और यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर i स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है 1 अपॉन 2 प्लस 5i माइनस 3। अब ये 2 और 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ गया -1 प्लस 5i। -1 कैसे, प्लस का 2 और माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 1। अब ये वाली सिचुएशन है कि हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसका हमें आयोटा वाला जो पार्ट है उसको हमें साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो -1 माइनस 5i, सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज होगा, दूसरे वाले का नहीं होगा, या हम इसको कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट निकाल के उसको फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 को अगर हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया -1 प्लस 5i -1
माइनस 5i। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर और b स्क्वायर लिखेंगे। जब 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, और यहाँ पे 1 क्या है हमारे पास, a क्या है हमारे पास -1 और b क्या है 5 का i। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम आगे किस तरह से सॉल्व होगा। तो आगे हमारे पास क्या है, -1 माइनस 5i, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और i स्क्वायर। अब अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। तो आई स्क्वायर की जगह हमने लिखा -1 और इससे पहले हम लिख देते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, -1 अपॉन 5i अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, -1 माइनस 5i अपॉन 26, और इसको हम a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं। किस तरह से, -1 अपॉन 26 माइनस 5 अपॉन 26i, और ये हो गया हमारे पास आंसर। अच्छा, बैक के बुक के अगर हम बैक पे देखेंगे तो इन दो पार्ट्स के पार्ट 3 और 4 के आंसर्स गलत गिवन हैं, तो वहाँ से हमें वेरीफाइड नहीं हो रहा है आंसर्स, तो उसको देख के ज़रा परेशान नहीं होइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।